चुनाव को लेकर रणनीति का सवाल इसलिए भी नहीं है क्योंकि पीएम का आभा मंडल सीएम शिवराज के काम और कांग्रेस की 15 महीने की सरकार के दौरान जनता और युवाओं के साथ किया गया धोखा, इस सब का सम्मिश्रण ही वातावरण का निर्माण कर रहा है। कांग्रेस के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस हम पर ध्यान कम दे, अपना ध्यान रखे, क्या पता अगली बरसात या दीवार भी ढह जाए। 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। पहले दिन स्वर्गीय मनोहर ऊंटवाल को श्रद्धांजलि देंगे, दूसरे दिन बजट लगाएंगे। लॉकडाउन के अफवाहों पर बोले गृह मंत्री मिश्रा, लॉकडाउन को लेकर कोई भी शासन स्तर पर लंबित नहीं है। स्थानीय स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की अनुशंसा पर आगे कोई फैसला नहीं लिया जाता है। फिलहाल लॉकडाउन को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है। मध्य प्रदेश में स्थायी लॉकडाउन को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्चुअल रैली को लेकर बोले गृह मंत्री मिश्रा, कहा कोई भी रणनीति को लेकर सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि वातावरण बीजेपी के पक्ष में है। प्रधानमंत्री मोदी जी का आभा मंडल शिवराज सिंह जी की सरकार के काम पिछले 3 महीने और कांग्रेस सरकार के पिछले 15 महीने में जो उन्होंने किसान से, नौजवान से धोखा दिया है, जब इस सब का सम्मिश्रण जनता के सामने आता है तो वो सम्मिश्रण ही वातावरण का निर्माण कर देता है और भारतीय जनता पार्टी स्वतः जीत की ओर अग्रसर हो जाती है और हमें ही वर्चुअल रैली में भी वही सम्मिश्रण जनता के सामने रखना है। सर, इंदौर में लॉकडाउन लगा है, अफवाह उड़ रही है मध्य प्रदेश में, भोपाल में भी लग सकता है, थोड़ा साफ कर। नहीं, इस तरह की अभी कोई भी प्लानिंग नहीं है कि स्थायी रूप से कोई लॉकडाउन किया जाए। अब जो भी निर्णय होता है स्थानीय स्तर पर होता है लॉकडाउन के बारे में। जैसे ग्वालियर की क्राइसिस कमेटी कल बैठी, उसने प्रस्तावित किया है, फिर हम निर्णय लेते हैं, जिलाधीश वहाँ के निर्णय लेते हैं। उन्हें दिक्कत आती है, वो राज्य से, गृह विभाग से मार्गदर्शन लेते हैं। सर, अभी मध्य प्रदेश में लगाने का कोई भी विचार प्रस्ताव लंबित नहीं है। सर, ये सच है कि कल गृह विभाग की बैठक में हमने ऐसा तय किया है और गृह विभाग आज उसका जारी करेगी निर्देश को कि जो बड़े पंडाल लगा के भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित होती थी, गणेश उत्सव रहता था और गणेश विसर्जन रहता था, ये सभी लगभग प्रतिबंधित है। भगवान श्री गणेश की पूजा घर पर कर सकते हैं छोटी मूर्ति के रूप में, जो उनकी एक परिवार का मंदिर का साइज होता है, अलमारी आले में जो हमारे यहाँ रखी जाती है, मंदिर में रखी जाती है घर के अंदर। इसी तरह से जो 31 तारीख को ईद है या मुहर्रम आते हैं, ताजी आते हैं, उनके भी विसर्जन का और वैसा सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, इस तरह के धार्मिक स्थान जो भी हैं सभी समाजों के, वहाँ भी 5 से अधिक लोग एक बार एकत्रित न हों, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में कल तय किया था। मंत्रीगण भी थे कोरोना की बैठक में, तो सारंग जी और प्रभु जी, तो उसमें भी ये तय किया है कि इसमें इसी तरह से दुर्गा प्रतिमाओं के बारे में भी, जो पंडाल लगते थे और विसर्जन होता था, स्थापना होती थी घट की, वो सब भी फिलहाल अभी रोक दिया गया है। शादी समारोह में वर पक्ष से 10 लोग और वधु पक्ष से 10 लोग, इससे अधिक की अनुमति कलेक्टर या एसडीएम नहीं देंगे। जो रिंग सेरेमनी होती है, बर्थडे होती है, या इस तरह के जो पारिवारिक आयोजन भी होते हैं, उनमें भी संख्या जो निर्धारित की गई है उससे अधिक कोई भी इनमें भाग, इससे ज़्यादा की उपस्थिति नहीं लगेगा, जिससे एकदम संक्रमण कहीं सोसाइटी में न फैल जाए। ये सब जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग इस पर एडवाइजरी जारी कर रहा है। मेरा सभी पुजारियों से, मौलवियों से, गिरजाघरों के फादर से, गुरुद्वारे में ग्रंथी साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भीड़ को इकट्ठी न होने। सर, विधानसभा का सत्र है 20 जुलाई से, क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि विधानसभा के पहले दिन मैं समझता हूँ कि हमारे सम्मानित सदस्य ऊंटवाल जी हमारे बीच नहीं रहे थे, तो शोक सभा श्रद्धांजलि होगी। दूसरे दिन माननीय अध्यक्ष विधानसभा का चुनाव होगा, बजट
भी रखा जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद फिर उपाध्यक्ष की अधिसूचना निकलेगी, फिर बजट पास होगा। इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया है।